नमस्कार साथियों, मैं तालिब एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज की बात की, जिसमें से ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस थे 6 के 6 फंक्शंस के डोमेन निकाले जा चुके हैं और साथ ही साथ में साइन और कॉस के रेंज भी पता हो चुके हैं। एक बार मैं चाहूँगा कि इन सारी चीज़ों को फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो जो साइन एक्स है, तो साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर, और रेंज की बात करें तो रेंज आपका होता है -1 से 1। कॉस एक्स की बात करें तो कॉस एक्स का भी डोमेन होता है रियल नंबर, और रेंज की बात करें तो -1 से लेकर 1 तक होता है। टेन एक्स का अभी तक हम लोग डोमेन केवल निकाले हैं, तो वो रियल नंबर होता है। और रेंज की भी बात करते हैं, क्या रेंज होना चाहिए। कॉट एक्स की बात करें तो कॉट एक्स का भी डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। इसी तरीके से सेक एक्स की बात करें, टेन एक्स का जो डोमेन होता है वो r-8π/2 होता था, और कॉट एक्स का जो डोमेन था वो r-nπ था। सेक एक्स का भी डोमेन क्या होगा, r-8π/2, और कॉसेक एक्स का डोमेन r-nπ। देखा जाए तो टेन एक्स में जो डिनोमिनेटर होता है कॉस होता है, और सेक एक्स का डिनोमिनेटर भी कॉस होता है। तो इसी वजह से इन दोनों में अगर देखा जाए, इनको याद करना ईजी है। इन दोनों के डोमेन क्या एक जैसे हैं, r-8π/2। 8π का मतलब होता है n2n+1। कॉट एक्स की बात करें तो कॉट एक्स में जो कॉट एक्स का जो डिनोमिनेटर होता है वो साइन एक्स होता है, और इसी तरीके से कॉसेक एक्स का जो डिनोमिनेटर होता है वो भी साइन एक्स होता है। तो इनके भी दोनों के डोमेन सेम मैच कर जा रहे हैं, r-nπ। तो ये हमको याद कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि इनका हम बढ़िया से एप्लीकेशन कर सकें। ठीक है, अब बात करते हैं टेन एक्स के रेंज की। टेन एक्स का रेंज का मतलब है कि टेन एक्स की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू। तो मैं बता दूं कि जो टेन एक्स है वो सारी वैल्यू देता है। आप अलग अलग वैल्यूज़ पुट करते जाइए, आप देखेंगे कि सारी वैल्यूज इसमें मिलती चली जाती हैं। जैसे कि अगर ये tan 0 की बात की जाए तो tan 0 आ जाता है। tan 30 डिग्री की बात की जाए तो 1/√3 आ जाता है। tan 45 डिग्री की बात की जाए तो ये 1 आंसर देता है। tan 60 डिग्री की बात की जाए तो ये आ जाएगा √3 आंसर। tan 90 की बात की जाए तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। अगर देखा जाए तो tan ने सारे आंसर्स तो दिए, या मतलब 0 से लेके इनफाइनाइट तक तो ये आंसर दे रहा है। इसके अलावा tan की और भी वैल्यूज़, जैसे ये वैल्यूज़ तो हम लोग जानते हैं, बट बहुत सी वैल्यूज़ जो कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री क्या होता है, tan 1.5 डिग्री क्या होता है, ये सारी वैल्यूज़ आप चार्ट से निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक जो चार्ट होते हैं वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट से इसका मतलब क्या हुआ कि tan x जो है, अगर आप देखेंगे तो वो सारे आंसर देता है। इसका मतलब कि इसका जो रेंज होगा वो रियल नंबर होगा। इसी तरीके से आप कॉट एक्स का भी आप देखेंगे तो कॉट एक्स का भी रेंज आपको क्या मिल जाएगा, कॉट एक्स का रेंज मिल जाएगा, वो भी रियल नंबर मिल जाएगा रेंज। बट अब बात करते हैं सेक एक्स की। तो सेक एक्स होता है 1 में कॉस एक्स, और कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से 1 तक है। कॉस एक्स का जो रेंज है वो -1 से 1। अगर कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पर -1 से 1 रखी जाएगी तो सेक एक्स का क्या क्या आंसर आ सकता है। मान लीजिए -1 यहाँ पुट करेंगे तो सेक एक्स का आंसर -1 आ सकता है, और +1 रखेंगे तो +1 आ सकता है। बट अगर मैं -1 और 1 के बीच का कोई भी आंसर रख के देखता हूँ, मान लीजिए -1 और 1 के बीच में आपका पड़ेगा 0.1, तो इसने कितना दे दिया 10। मान लीजिए 0.2 रखता तो कितना आ जाता 5। इसी तरीके से आप जितने भी चाहे वैल्यू रख लीजिए, आप पाएंगे कि यहाँ -1 से 1 के बीच की वो सारे आंसर देगा, मतलब सभी रियल नंबर्स मिलेंगे। जैसे 10 मिला, 5 मिला, 4 भी मिलेगा किसी ना किसी तरीके से। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर रख देता कि 1 में 0.25 रख देता,
तो आपको 4 मिल जाता। इसी तरीके से 1/0.5 रख देता तो आपको 2 मिल जाता। इसी तरीके से 1 मिल जाता। बट आपको 1/, -1 से 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू रखनी है तो वहाँ से आपको 0.5 नहीं मिल पाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, जो कि आप cos x की जगह पे नहीं रख सकते। इसका मतलब कि cos x की जो वैल्यू है वो -1 से लेकर 1 तक है, और इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम sec x निकालने की कोशिश करें तो sec x सारे आंसर देगा, बट वो -1 से 1 आंसर नहीं देगा, -1 से लेकर 1 नहीं देगा। और इनके मतलब -1 और 1 के बीच के सारे नंबर्स नहीं देने वाला, लेकिन -1 और +1 देने वाला है। इसलिए यहाँ पर रेंज जो बना sec x का वो क्या बना, r माइनस ब्रैकेट में -1, -1, r माइनस ब्रैकेट में -1, 1 ये रेंज बना। इसी तरीके से सेम लॉजिक आपका cosec x के लिए भी काम करेगा। cosec x क्या होता है, cosec x होता है 1/sin x, और sin x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, तो -1 से लेकर 1 तक होती है। ये क्लोज इंटरवल -1 से लेकर 1 तक। इट मीन्स cosec x का भी रेंज क्या आएगा, रेंज ऑफ cosec x वो भी आएगा आपका r माइनस ओपन इंटरवल -1 से लेकर 1 तक। इस तरीके से अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या निकाल चुके हैं, डोमेन एंड रेंज। तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ लिखता हूँ और यहाँ पर डोमेन और ये उसका रेंज, और एक चार्ट तैयार कर लेते हैं जिससे कि उनको याद रखना इजी हो जाए। तो याद करने के लिए एक चार्ट बना लेते हैं। तो पहला है sin x, इसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। cos x है, इसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। tan x है, इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, बट इसमें से 8π/2 माइनस करना पड़ेगा, 8π/2 माइनस करना पड़ेगा। cot x की बात करें, cot x इसका भी डोमेन r माइनस nπ माइनस करना पड़ता है। sec x की बात करें तो इसका डोमेन r माइनस 8π/2 होता है। cosec x का डोमेन r माइनस nπ होता है। रेंज की बात करें sin x का तो क्लोज इंटरवल -1 से 1, cos x का -1 से 1, tan x का रियल नंबर, cot x का रियल नंबर, sec x का क्या होता है, रियल नंबर में से ओपन इंटरवल में -1 को माइनस कर देना है। cosec के लिए ओपन इंटरवल में -1 से 1 को माइनस कर देंगे। इस तरीके से ये हमको याद रखना है।